कुल्लू प्रदेश में प्रतिवर्ष अक्टूबर मास में दशहरा उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। वर्तमान समय में इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेले का दर्जा प्राप्त है। विजयदशमी के दिन से आरंभ होने वाला यह उत्सव मेला 7 दिनों तक चलता है। हालांकि दशहरा उत्सव पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास से मनाया जाता है, किंतु कुल्लू दशहरा की विशेषता यह है कि यहाँ इस उत्सव की शुरुआत तब होती है जब देश के अन्य भागों में दशहरा संपन्न हो जाता है। कुल्लू प्रदेश के ढालपुर मैदान में सन 1660 से दशहरा मनाने का सिलसिला शुरू हुआ, जब रघुनाथ की प्रतिमा को मकड़ाहर से लाकर कुल्लू में स्थापित किया गया। कुल्लू दशहरा में सैकड़ों देवी देवता भाग लेते हैं। रघुनाथ रथ यात्रा इस उत्सव का विशेष आकर्षण होती है। रथ यात्रा उत्सव के पहले दिन आयोजित की जाती है। रथ यात्रा का आरंभ रघुपुर स्थित रघुनाथ मंदिर से होता है। रथ यात्रा के दिन मंदिर में प्रातःकाल से ही देवी देवताओं का आगमन शुरू हो जाता है। रथों पर सुसज्जित देवताओं को देखकर मन मुग्ध हो उठता है। वाद्य यंत्रों की विशेष देवधुनें अलौकिक अनुभूति का एहसास करवाती हैं। प्रत्येक देवी देवता सर्वप्रथम रघुनाथ मंदिर में आकर कुल्लू के अधिष्ठाता देवता रघुनाथ श्री राम के समक्ष शीश नवाते हैं। किंतु हाँ, मंदिर में प्रवेश से पूर्व सुल्तानपुर स्थित हनुमान मंदिर के पास प्रत्येक देवता के गुरुद्वारा प्रौढ़ पूजन दशहरा परंपरा की एक महत्वपूर्ण रस्म का निर्वहन अत्यंत आवश्यक है। प्रौढ़ पूजन के उपरांत ही देवताओं द्वारा रघुनाथ मंदिर की ओर प्रस्थान किया जाता है। अनुसार राजमहल में जाकर रघुनाथ के छड़ीदार राजा से भेंट कर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। दोपहर तक देवताओं के आने जाने का तांता लगा रहता है। इस मध्य रघुनाथ मंदिर में परंपरागत ढंग से रघुनाथ श्री राम की पूजा अर्चना की जाती है तथा उनका श्रृंगार किया जाता है। बताते हैं, रघुनाथ की यह वही प्रतिमा है जिसे राजा जगत सिंह को ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त करवाने हेतु हरिद्वार से चुराकर अथवा ठग कर लाया गया था। दोपहर बाद रघुनाथ को सजा संवार कर पालकी में बिठाया जाता है तथा ढालपुर स्थित रथ मैदान तक ले जाया जाता है। इस यात्रा में रघुनाथ के छड़ीदार राजा महेश्वर तथा राज परिवार के सदस्यों सहित अनेक देवी देवता शामिल होते हैं। भारी जनसमूह रघुनाथ की पालकी के साथ चलता है।
शोभा यात्रा सुल्तानपुर, सरवरी बाजार तथा लोअर ढालपुर से होती हुई रघुनाथ रथ मैदान तक पहुंचती है। भगवान रघुनाथ पालकी से उतरकर रथ पर विराजमान हो जाते हैं। इस समय पूजा आदि विविध परंपराओं का निर्वाह किया जाता है। राज परिवार के सदस्य रथ की परिक्रमा करते हैं। तत्पश्चात रथ को मेला मैदान की ओर खींचा जाता है। रघुनाथ यात्रा के दौरान रथ में लगी रस्सियों को खींचना अत्यंत शुभ माना जाता है, इसलिए इस समय रथ की रस्सियों को खींचने में लोगों में होड़ लग जाती है। रघुनाथ रथ यात्रा का नजारा देखते ही बनता है। रथ को मेला मैदान में रख दिया जाता है। दशहरे का छठा दिन मुहल्ला कहलाता है। इस दिन समस्त देवी देवता रघुनाथ के छड़ीदार राजा के दर्शनार्थ एवं राजा को आशीर्वाद देने राजा रूपी शिविर में आते हैं। राजा परंपरागत वेशभूषा में अपने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। मुहल्ले वाले दिन दशहरा में भारी भीड़ होती है। कुल्लू प्रदेशवासियों की मान्यता के अनुसार इस दिन मेले में शिरकत करना शुभ माना जाता है। मुहल्ले वाले दिन रघुनाथ शिविर में रघुनाथ के दर्शनार्थ देवी देवताओं और श्रद्धालुओं की खूब भीड़ रहती है।
दशहरा मेले का अंतिम 7वां दिन लंका के नाम से जाना जाता है। इस दिन लंका दहन होता है। शाम होते होते रथ यात्रा आरंभ होती है। रथ को मेला मैदान से रघुनाथ के जय घोष के साथ रथ मैदान तक लाया जाता है। रघुनाथ भगवान राम रथ से उतरकर पालकी में विराजमान होते हैं। यह समय है रघुनाथ भगवान राम का रघुनाथपुर स्थित रघुनाथ मंदिर की ओर प्रस्थान का। इस अवसर पर रघुनाथ की पालकी के साथ भारी जनसमूह रघुनाथ का जय घोष करते हुए चलते हैं। देवी देवता भी पालकी के साथ रहते हैं। इस तरह कुल्लू प्रदेश में लगने वाला प्रसिद्ध दशहरा उत्सव मेला संपन्न हो जाता है। मेले उत्सव का अनुपम उत्साह लोगों के मन पर लंबे समय तक बना रहता है।